असर डालती है। तो यहाँ की सियासत इस बार क्या कह रही है? देखिए, हमारी इस वक्त की अगर सिचुएशन देखा जाए तो हम इस बार बात करेंगे कि माइनॉरिटीज इश्यूज जो है उस पर, क्योंकि बहुत अफसोस की बात से कहना पड़ रहा है इस बार किसी भी पार्टी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम वर्ड तक नहीं है। सबसे बड़ी इश्यूज ये है, क्योंकि हम समाजवादी के दौर में भी पिटे, हम भाजपा के दौर पे भी पिटे, हम कांग्रेस के दौर पे भी पिटे। इसलिए इस बार हम चाहते हैं अपना रिप्रेजेंटेशन, अपनी लीडरशिप। ये इसलिए क्योंकि आप देख लीजिए, जो समाजवादी पार्टी अपने आप को सेकुलर कहती है, वही समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी 2010 से 12 से 17 तक, एनसीआरपी का रिपोर्ट कहता है कि 27% मुसलमानों को अंडर ट्रायल पे लिया गया। कहाँ गई सेकुलरिज्म आपकी? वही समाजवादी जब 23 लोग एनआरसी के प्रोटेस्ट में मारे जाते तो अखिलेश यादव वहां तक पहुंचने तक नहीं जाते। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वही बीजेपी की सरकार पे हमारी बहनों को नीलामी किया जाता है, बहनों की तस्वीर बेचा जाता है प्रोस्टिट्यूट कह के। और अफसोस की बात ये कि नजीब की माँ जो 5 साल से अपने बेटा की जस्टिस के लिए, उसकी तस्वीर बेचा जा रहा है। अब हम हर दौर पे पीटे हैं। इसलिए अब हम बाबा साहेब अम्बेडकर की एक बात है कि अपनी कौम की इश्यूज को उठाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहिए होगा। इसलिए अब हम अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहेंगे, अब हम अपनी लीडरशिप चाहेंगे, क्योंकि बहुत हो गई कि ये मैच फिक्सिंग होगा कि तू रहेगा या मैं रहूंगा या तू। कब तक रहते रहेंगे? हम दलित मुस्लिम का भी तो अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए। कब तक रहेंगे? यही कांग्रेस आज यहाँ के डेमोक्रेसी की रो रही है। यही कांग्रेस जब छत्तीसगढ़ में ट्राइबल को जब सुकमा में प्रोटेस्ट करते हैं तो वही कांग्रेस उन तमाम ट्राइबल को मारते हैं। 3 ट्राइबल को मारा गया, वहाँ एक प्रेग्नेंट औरत का भी मौत होती है। राजस्थान में यही कांग्रेस की जब उर्दू टीचर प्रोटेस्ट करते हैं तो प्रियंका गांधी से मिलने तक नहीं पहुंचती है। तो कहाँ गई आपकी डेमोक्रेसी और कहाँ गई सेकुलरिज्म? ये बीजेपी कांग्रेस ये तमाम समाजवादी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। ये कब तक चलेगा कि मैच फिक्सिंग की तू या मैं या तू? नहीं, अब हमें भी चाहिए हमारी अगर 18% फीसदी है, समाजवादी ने सिर्फ 36 या 35 मुस्लिम को टिकट दिया, जबकि अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो 76 टिकट देना चाहिए था कम से कम। 18% 19% मुस्लिम वो है। कहाँ गई आपकी सेकुलरिज्म? तो अब हम अपनी रिप्रेजेंटेशन चाहेंगे। अब इस बार हम मुस्लिम लीडरशिप चाहते हैं और साथ साथ जो दबे हुए और भी कमेटी है दलित और सब मिलके एक अपनी बाबा साहेब अम्बेडकर की बात सुन लीजिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने एक बात कहा था और ये हकीकत है, जब तक आप लीडरशिप नहीं कर। मुजफ्फरनगर दंगा में कौन शामिल था वो सबको पता है। जिस शख्सियत को आप हीरो बनाए तो वही जिम्मेदार, उनके भाई जिम्मेदार थे मुजफ्फरनगर दंगे के। और बात रही सेकुलरिज्म और इनकी बात कर रहे मुस्लिम इशू, इसलिए बात कर रहे 27% मुसलमान को जेल पे घुसाने के बीच में कौन था? वो मुस्लिम लिटरेसी क्यों 48% है? आप कहेंगे मुस्लिम पढ़ते नहीं है। मुस्लिम इलाके में दिखा दीजिए, पीजी कॉलेज है, यूजी कॉलेज नहीं है। अब बात दूसरी बात अपनी एक बात कह दूं, आपने कहा कि मुस्लिम कहां वोट करेगा। देखिए वैसे सब अभी आए हैं, लेकिन इससे आने से पहले आप लोग तौहीन लगा दे रहे हैं आरएलडी और समाजवादी वाले कि बी टीम आ गए। असली बी टीम तो आप लोग है। आरएसएस से मुलाकात करने समाजवादी पार्टी अखिलेश जाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी नहीं गए। आरएसएस से मुलाकात करने में समाज देश में जो 70 साल में आरएसएस को जब बैन लगाया था इसके बाद किसने खोला? उन सेकुलर पार्टियों ने आरएसएस को आज इस मुकाम तक पहुंचाया। रही बात, आपको एक बात ये कह दूं कि अपनी बात हम कहा कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले। ये तो उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका। इलेक्शन के आने बाद देख लीजिएगा मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन और मुस्लिम लीडरशिप की जो बात है वो कैसा होता है, वो देख लीजिएगा आप। मुझे बताइए जरा, क्योंकि